ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे राधे दोस्तों, आप जो है समझ ही गए होंगे कि आज का भी जो हमारा वीडियो है वो गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही है। और जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि हमारा जो अपकमिंग वीडियो रहेगा उसमें हम गुरु पूर्णिमा से जुड़े जितने भी सवाल रहेंगे वो मैं सारे सवाल लूँगी। और ये पूरा ओवरऑल जो वीडियो रहेगा आज का वो गुरु पूर्णिमा के ऊपर रहेगा। गुरुदेव से रिलेटेड जितने भी सवाल रहेंगे, गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड जितने भी सवाल रहेंगे, वो सारे ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप क्या करिएगा, आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि आपके मन में गुरु दीक्षा, गुरुदेव और इन सब को लेके जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़े से क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि किन किन क्वेश्चनों पे आज का हमारा वीडियो होने वाला है। गुरु कौन होते हैं, अच्छे गुरु के लक्षण क्या हैं, गुरु बनाने से पहले उनमें हम क्या देखें, गुरु हमारी लाइफ में क्यों होना चाहिए, गुरु और ईश्वर में कोई भेद है क्या, और इसके बाद है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र पाने के अधिकारी कौन होते हैं। ये सारे सवाल जो हैं गुरुदेव से रिलेटेड हैं। इसके बाद कुछ दीक्षा से रिलेटेड हैं सवाल, जो कि मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। जैसे क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद अनियन गार्लिक हम खा सकते हैं, और क्या गुरु के द्वारा दिए मंत्र को हम कहीं भी जाप कर सकते हैं। दीक्षा के बाद की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, गुरुदेव से मिलने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो कैसे हमें अपने गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, क्या करें जिससे गुरु की हम पे विशेष कृपा हो। और अनेकों सवाल हैं आज के वीडियो में मैं जिनका आंसर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है और आपको पेशेंसली जो है इस वीडियो को सुनना होगा, तो चलिए हम बिना देरी करे एक एक सवाल लेते हैं। और जो हमारा सबसे पहले जो 2 सवाल हैं उन्हीं पे मैं चर्चा करूँगी अभी। तो गुरु कौन होते हैं और एक अच्छे गुरु के लक्षण क्या है। तो देखिए, चलिए देखिए, गुरु वो होते हैं जो गुरु वो होते हैं जो आपको खुद से जोड़कर, आपकी बाह पकड़कर गोविंद के चरणों में जाके छोड़ देते हैं। सॉरी, गुरु के चरणों में जाके आपको छोड़ देते भी हैं और जोड़ भी देते हैं। आप ऐसा समझिए कि गुरु क्या करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के, हमारी बाह पकड़ के हमको कहाँ छोड़ देते हैं, हमारे गुरु के चरणों, हमारे प्रभु के चरणों में, और प्रभु के पास हमें ले जाके छोड़ देते हैं। गुरु कौन है, इसी पे चर्चा चल रहा है। तो देखिए, जिनके सम्मुख आप जाए, उनको देख के ही आपको प्रभु की याद आ जाए, तो समझिएगा ये आपके गुरु हैं ही हैं। और इनमें कहीं ना कहीं एक गुरु के लक्षण हैं, जिनके सम्मुख होते ही आपको प्रभु रह के याद आ सके। या तो वो गुरु हो सकते हैं या वो भक्त हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक गुरु जो है निर्मोही होना चाहिए। एक जो गुरु है ना, वो अपने शिष्य को बादशाह बना देता है। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्य को बादशाह बना देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। अब फाइनली हम अपने आंसर पे पहुँचे हैं कि गुरु कौन होते हैं। तो देखिए, गुरु वे होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है। गुरु वे होते हैं जो आपको ज्ञान और अज्ञान में फ़र्क करना सिखाते हैं। गुरु वो होते हैं जो आपका कल्याण करते हैं, ठीक है। गुरु वो होते हैं जो आपको दुनिया में सम्मान दिलाते हैं, आपको प्रभु की नज़रों में भी बहुत सम्मान दिलाते हैं। गुरु वो होते हैं जो प्रभु से आपका मिलन करवाते हैं, ठीक है। गुरु वो होते हैं जो आपकी बहुत बहुत सारी आध्यात्मिक समस्याएं जो हैं उनका समाधान करते हैं, ठीक है। गुरु वो हैं जो आपको ईमानदारी और सही राह पे चलने का मार्ग देते हैं,
और मैं क्या कहूँ, गुरु कहते हैं ना कि गुरु के गुण जो है वो कहे नहीं जा सकते। ये वीडियो बनाने से पहले मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मैं सच बता दूँ। गुरु के ना कोई गुण गा सकता है, ना गुरु की कोई महिमा गा सकता है, गुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती। लेकिन कुछ मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि कुछ ऐसा बोले जिससे कि जिन भक्तों के गुरु नहीं हैं वो प्रेरित हों, वो प्रेरित हों गुरु बनाने के लिए, इसलिए मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का। वैसे तो गुरु महिमा कही नहीं जाती। तो ठीक है, ये है कि और गुरु वे होते हैं जिनसे क्या होता है, गुरु के सानिध्य में आप गुरु के सानिध्य में आके सबसे पहले जो आप में कोई सुधार होता है वो आपके कैरेक्टर में होता है। यानी आप किसी गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी गलत जगह पे आप लगे हुए हैं, तो वहाँ से आपका मन हट के श्री गुरु के चरणों में लगता है और आपको मार्गदर्शन देते हैं गुरुदेव। सही गलत का फ़र्क सिखाते हैं, अनेकों अनेकों बातें हैं। मैं पूरा वीडियो में भी गुरु महिमा बोलती रहूँ तो वो कम पड़ जाएगी। अब थोड़ा और बोलूँगी। गुरु गुरु वो हैं जो आपको जो है बहुत सारे जंजालों से मुक्त करा देते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे कोई किसी को हथकड़ियाँ लगी हैं, और उसकी हथकड़ी कौन खोल सकता है? उसकी हथकड़ी वही खोल सकता है जो खुद स्वतंत्र है, ठीक है? वही छोड़ पाएगा ना। जैसे आप कहीं पे बंधे हो, आपके हाथों में कहीं पे रस्सी बंधी है, तो आप जो है जो स्वतंत्र घूम रहा होगा वही आपकी आके रस्सी खोलेगा ना। तो कहने का मतलब है कि अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से हम बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। गुरु आते हैं हमारे, वो हाथों की रस्सियाँ खोलते हैं, यानी गुरु स्वतंत्र हैं, इसलिए वो हमें मुक्त कराने की सामर्थ्य रखते हैं, ठीक है, सारे जंजालों से। गुरु हमें गोविंद से मिलाते हैं। गुरु हमें गुरु हमें जो है ये बताते हैं कि इस दुनिया में अगर आपका सच्चा कोई है तो वो गोविंद है, सिर्फ गोविंद है। और गुरु के आते ही जो है क्या होता है, आपके जीवन में जो है एक बहार आ जाती है, एक उमंग आ जाती है, जिसको देखकर आँखें कैसी होती हैं, डबडबाने लगती हैं। अब आप कहेंगे भैया डबडबाने का मतलब क्या है? जिसको देखकर आपको बस सीधा सरल बात है कि जिसको देखकर आपको प्रभु याद आ जाए, वो आपके गुरु हैं। मन आपका जो है गदगद होने लगता है और जीवन में जो है खुशियाँ भर जाती हैं जब गुरु आपकी लाइफ में आते हैं। और जो है गुरु हमारे हमेशा मार्ग हमें बताते हैं, एक सच्ची राह देते हैं। इसके बाद एक और जो मैंने पर्सनली एक बात जो मैंने फ़ील की है, वो वही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अ, आपकी लाइफ में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, विषम परिस्थितियाँ हों, आपकी लाइफ जो है उथल-पुथल हो गई हो, कोई कहीं सहारा नहीं रहा हो, लेकिन जब आपकी लाइफ में गुरु होते हैं, तो आपके पास एक पावर होती है, आपके पास एक हिम्मत होती है, आपका मन ये बात आपको बार-बार रियलाइज़ करवाता है कि आपके सर पे किसी का हाथ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु के होने से आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं लाइफ़ को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके वो दूर होती हैं। ये मैं डैम श्योर आपसे कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ़ की जितनी भी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म होने लगती हैं अगर गुरु आपकी लाइफ़ में है तो। तो चलिए, ये तो हुई गुरु महिमा। अब एक अच्छे गुरु के लक्षण क्या हैं, गुरु कैसे होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो देखिए, मैंने पहले भी कह दिया है, गुरु महिमा कही ना जाए, लेकिन फिर भी आप कैसे पहचाने हैं कि ये गुरु हैं, ठीक है? तो गुरु जो होते हैं ना, वो ज्ञानवाद होते हैं, यानी कोई भी ऐसे गुरु नहीं होंगे जिनको ज्ञान ना हो। एक इसके हमेशा एक्सेप्शंस रहते हैं ना, तो एक एक्सेप्शंस भी है गुरु के, बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्शंस भी हैं जो ज्ञानी नहीं थे लेकिन वे गुरु हुए सच्चे। तो वो मैं किसी आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी, बहुत प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी स्टोरीज़ हैं, मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो मैं ये बता रही हूँ कैसे गुरु के लक्षण क्या हैं। तो देखिए, ज्ञानवान होना चाहिए आपके गुरु, ज्ञानी होना चाहिए, हर चीज़ का उनको ज्ञान होना चाहिए। और इसके बाद जो है
निपुण होना चाहिए, हर कार्य में आपके गुरु निपुण होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके गुरु में विनम्रता होना चाहिए, सहज सरल स्वभाव उनका होना चाहिए। आपके गुरु जो है वो एक पुण्य आत्मा होना चाहिए, मननशील हो, चिंतनशील हो आपके गुरु। आपके गुरु ऐसे हों जो हमेशा सावधान रहते हो, ठीक है। और सावधानी उनका एक गुण होता है। जैसे जितने भी गुरुजनों को आपने देखा होगा, सब बहुत सावधान होते हैं, तो आपके गुरु जो है वो सावधान होने चाहिए। आपके गुरु जो है प्रसन्नचित्त होना चाहिए। कहने का मतलब जो खुद हँसेगा वही आपको हँसा सकता है। कहने का मतलब है जो खुद हर बंधन से मुक्त है वही आपको मुक्त करा सकते हैं। ये बात तो सच है। आपके गुरु जो बिल्कुल दुख सुख में सम रहते हैं, यानी उनको निर्मोही होते हैं, उनको मोह नहीं होता है। और जो है ये सब गुरु के जो है एक अच्छे गुरु के लक्षण है। ये लक्षण, इनमें से अगर कुछ भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप उनको तुरंत गुरु बना लीजिएगा। और एक सरल आंसर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी, जिसको देखकर प्रभु याद आ जाए वो उनको गुरु बना लेना चाहिए। आपको ये लगे कि कभी आपको, जिनको एक बार गुरु बना लिया उसके बाद कभी आपको मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया, या फिर बस कोई डाउट ना हो। जैसे आप एक बार कृष्ण प्रेम में जैसे रंग जाते हैं, इसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, और फिर आपको ऐसे कोई डाउट नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वैसे गुरु जब आप चुने तो आप इतने कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरे गुरु हैं। और बस इस तरह की जो है ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। चलिए अब हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा 3rd क्वेश्चन है, गुरु बनाने से पहले उनमें क्या देखें। तो अभी मैंने इन सब बातों का आंसर आपको दे ही दिया है कि ये सब चीज़ें आपको देखना है कि ज्ञानी होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, हर चीज़ हर परिस्थिति में वो कुशल हो, उनको सब आना चाहिए, विनम्र स्वभाव हो, पुण्य आत्मा हो, मनन चिंतनीयशील हो, सावधान हो और प्रसन्नचित्त रहने वाले गुरु। ठीक है, ये सब बातें होनी चाहिए, देखें आप। ठीक है, गुरु क्यों चाहिए? तो इसका सीधा सा आंसर अगर मैं दूं कि गुरु क्यों चाहिए, गुरु जैसे आप ये समझिएगा कि आपको कहीं पे कोई लेटर पोस्ट करना है और वो लेटर आप डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते उस पर्सन तक, उसके लिए आपको एक माध्यम होता ही होता है। तो क्योंकि आप जो चाहते हैं वो सेफली वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आपको जाना है, तो एक रास्ता होता है जिस पे से आपको गुजर के एक कोई होते हैं जो आपको आपका हाथ पकड़ के वहाँ ले जाते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते। तो वो गुरु होते हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये बता ही दिया था कि प्रभु खुद अपने जीव पे दया करते हैं, स्वयं से स्वयं को रचते हैं, गुरु रूप में आते हैं, फिर वो गुरु आपका हाथ पकड़ के प्रभु के दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि गुरु क्यों चाहिए? आत्म कल्याण के लिए गुरु चाहिए ही चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये बात आप हमेशा से सीखते आ रहे होंगे। जैसे बिना स्कूल जाए आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे सामाजिक बहुत सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते। जैसे आपकी पहली गुरु आपकी माँ होती है, वो भी बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। दूसरे गुरु आपके टीचर्स होते हैं जो आपको टेक्निकल्स जो चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान देते हैं, अनुशासन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन सिखाते हैं। और अध्यात्म गुरु आपके वो होते हैं जो आपकी आत्मा का कल्याण करते हैं। कहने का मतलब आपको प्रभु तक पहुंचाते हैं। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रभु तक जाना है तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और जिनको प्रभु तक नहीं जाना है, फिर वो गुरु ना ही बनाए ना भी बनाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जो जीवात्मा है उसका कल्याण हो, कहने का मतलब ये है कि प्रभु की दी हुई लाइफ की आप रिस्पेक्ट करें, इसलिए आपको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु होंगे तो ही आप अपने लाइफ
की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे। गुरु आपको बहुत हिम्मत देते हैं, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, गुरु क्यों होना चाहिए। गुरु इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि अध्यात्म में अगर प्रभु तक जाना है तो गुरु होना ही चाहिए। गुरु और ईश्वर में कोई भेद है क्या, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु हैं। जब हमारे प्रभु हम पे प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे आप जिन भी भगवान को पूछते हैं वो आप पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो सबसे पहले एक संत आपकी लाइफ में भेजते हैं। और जब संत आपको मिल जाते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि आपको प्रभु इसी जन्म मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जिन जिन भक्तों की लाइफ में अभी गुरु नहीं है, तो आप सोचिएगा, आप ये बात गांठ बांध के रख लीजिएगा कि प्रभु से मिलना बहुत बहुत दूर है अभी आपका। जिनकी लाइफ में संत हैं, जिन्होंने गुरु बना लिए हैं, उनका निश्चित हो चुका है कि आप इस लाइफ में प्रभु तक पहुंचने ही वाले, इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में, किसी भी लाइफ में गुरु आपके कभी चेंज नहीं होंगे। वो सूक्ष्म रूप से हमेशा हमेशा आपके साथ रहते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे गुरु ने शरीर छोड़ दिया है तो क्या अब वे हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, गुरु हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा कई भक्तमाल में कई भक्तों का वर्णन है जो गुरु को खुद निकुंज से आना पड़ा। इसके बाद बहुत सारे गुरुजनों को जो है अपने जहाँ वो सेवा में गए थे वहाँ से वापस आना पड़ा। सूक्ष्म रूप से गुरु हमारे, शरीर से मतलब नहीं रहता है, सूक्ष्म रूप से गुरु हमारे 24 घंटे साथ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हाँ, गुरु और गोविंद में भेद न जानिए, ये सही है। गुरु मंत्र के अधिकारी कौन होते हैं। तो देखिए, गुरु मंत्र के अधिकारी वैसे तो देखिए हमारे गुरुजन इस पे बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आंसर देते हैं। गुरु मंत्र के अधिकारी जो है वो लोग होते हैं जो गुरु कृष्ण तत्व को जानना चाहते हैं, जो प्रभु तत्व को जानना चाहते हैं, वही गुरु मंत्र के अधिकारी होते हैं। और जिनको प्रभु से मिलने की चाह होती है वो गुरु मंत्र के अधिकारी होते हैं। वैसे सबको ही अधिकारी होता है, लेकिन स्पेशली जो सच में प्रभु से मिलना चाहते हैं, कृष्ण तत्व को जानना चाहते हैं, प्रभु तत्व को जानना चाहते हैं, वो अधिकारी होते हैं। और ठीक है, ये हमारे गुरुदेव से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब कुछ भक्तों के क्वेश्चन हैं जो मुझे काफ़ी लास्ट ईयर भी पूछे थे, इस साल भी जो है पूछे हैं कुछ कुछ, तो अभी हम जो है वो सारे क्वेश्चन जो है शामिल करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर का है ये क्वेश्चन। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैया मैंने बहुत पहले गुरु बनाए थे। ये किसी मैया ने पूछा था। मैया यानी आप समझ रहे हैं ना, जो मैरिड होंगी। मैया यानी ये नहीं है कि मैरिड होंगी। मैया यानी मतलब वो बड़ी, कोई बच्ची नहीं है, मतलब बड़ी हैं। तो मैया ने मुझसे पूछा था बहुत पहले कि मैया मैंने बहुत साल पहले गुरु बनाए थे, शायद उनकी जब मैरिज हुई होगी। अब जो है मुझे अपना गुरु मंत्र याद नहीं है और मेरे गुरु अभी कहाँ है मुझे ये भी मालूम नहीं है। तो क्या मैं दोबारा गुरु बना सकती हूँ। तो देखिए इनका जो केस है, इनकी ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये गुरु मंत्र ही भूल गई हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरी खुद की अपनी मम्मा के साथ भी ऐसा हुआ है। जब शादी से पहले या शादी के बाद जो गुरु भाई या गुरु बनाए जाते हैं, तो उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते सभी लोग कि क्या हमारा गुरु मंत्र था, तो भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें। अब मंत्र तो ज़रूरी है, क्या जाप करें ये भी ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत रेयर केस जब होते हैं तब आप जो है गुरु बना सकते हैं। आपको सच में नहीं पता आपके गुरुदेव कहाँ हैं और आप वो गुरु मंत्र भूल गए हैं। तो वैसे तो देखिए गुरु चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपको लग रहा है तो फिर आप किसी और से भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबके लिए ये बात नहीं है। बहुत रेयर जब ऐसी कंडीशंस आती हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है। इसके बाद है गुरु बनाने के बाद क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि जो गुरु जब आपको गुरु दीक्षा देते हैं तो एक नियमावली भी देते हैं। उसमें कंठी माला से ही कंठी माला धारण करनी होती है। तुलसी माला पे आपको जाप करने होते हैं। तो जब आप तुलसी माला पे जाप करते हैं, जब कंठी धारण करते हैं,
वैसे तो हमारी नॉर्मल पूजा में ये कहा जाता है कि जिनके गले में कंठी नहीं होती, प्रभु जो है उनकी पूजा को स्वीकार भी नहीं करते हैं। अब आप लोग तर्क वितर्क मत करिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि भाव से तो प्रभु मिल जाते हैं, फिर ये इस तरह की काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंठी माला तिलक करने की। तो ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा, अगर आप शास्त्रों की बात मानेंगे तो यही कहा है कि तिलक कंठी हो तभी हमारे प्रभु हमारी पूजा एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर जब आपकी गुरु दीक्षा हो जाएगी तो कंठी माला तो आपके गले में बंधी जाएगी, गुरु मंत्र भी आपको मिल जाएगा, और मंत्र वाली जो आपकी माला होती है तुलसी माला वो भी मिल जाएगी। इसके बाद तो आप अनियन गार्लिक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो मैं यही कहूँगी, आप नहीं खा सकते। क्या गुरु के द्वारा मिले मंत्र को हम कहीं भी जाप कर सकते हैं? हाँ, कहीं भी जाप कर सकते हैं, कहीं कहीं भी जाप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैड बात में जाप कर सकते हैं, वो नाम जाप रहता है। तो सबसे पहले मैं ना आपको मंत्र और नाम जाप में ही डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, नाम जाप वो रहता है जिसको आप 24 घंटे जप सकते हैं। आप चाहे सो रहे हो, चाहे आप उठे हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप शौच आदि क्रिया के लिए गए हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो दुनिया के, अच्छे बुरे किसी भी कंडीशन में हो, आप नाम जाप कर सकते हैं। लेकिन जो एक आसन लगा के गुरु मंत्र जाप किया जाता है, उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आसन लगा के ही जाप कर सकते हैं। तो जहाँ भी उसके लिए थोड़ी-सी शुद्धता, पवित्रता चाहिए। जैसे आपने स्नान आदि किया हो, अ, और आप अपने माला झोली को भी कहीं ले जा सकते हैं, गुरु मंत्र आप कहीं कहीं पर भी जाप कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि गुरु मंत्र जो होता है उसको एक आसन और शुद्धिकरण के बाद जाप होता है उसका। तो ऐसे करके आप उसको जाप करिए। कहीं जैसे बाहर जा रहे हैं, तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ अपना आसन और अपनी माला झोली ले जाइएगा। आसन भी नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, वहाँ पे रिवर होती हैं, होली रिवर्स, तीर्थाटन जाते हैं तो वहाँ बैठ के जाप करिएगा। मंदिरों में बैठ के जाप करिएगा। वैसे विशेषता अपना आसन अपने साथ ही रखा करें हमेशा। कंठी माला आसन जहाँ जहाँ जाएँ आप अपने साथ रखें, ताकि आपको कहीं मंदिर, होली रिवर और कहीं प्रभु का धाम, वहाँ बैठ के आप आराम से जाप कर सकें। तो आपको जो है ऐसे जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें कि हम बाथरूम में या कहीं ऐसे जाप करें, तो मंत्र नहीं जाप किया जा सकता, नाम जाप किया जा सकता है। कृष्ण, राधे, प्रभु राम, इस तरीके से आप नाम जाप कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर डेली गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो क्या करें? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी-कभार मैं भी नहीं, वैसे तो देखिए ये हमारे गुरुजनों के सामने बोल देंगे तो बहुत डाँट पड़ेगी, क्योंकि गुरु दीक्षा के बाद एक नियमावली तो होती है। भले ही आप भागते, भगाते, मरते, कैसे भी आपको एक माला तो जाप करनी रहती है, वरना नाम अपराध होता है, मंत्र अपराध होता है। मुझसे भी बहुत सारा अपराध हुआ है, मंत्र अपराध मुझसे हुआ है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं जाप कर पाई। कारण कृषु को नहीं बताऊँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं, बट पता नहीं तबीयत ठीक नहीं रही या क्या रहा, तो कई बार मेरा गुरु मंत्र छूट जाता है। उस कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, तो जैसे आपका नियम है एक माला हमें डेली करना है, तो कभी जैसे मैं कथा में जाती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 30 डेज़ की माला मिस की है, तो वो 30 डेज़ की माला फिर मैं ऐसी जगह बैठ के कर लेती हूँ जहाँ पे हज़ारों हज़ारों गुना फल मिलता है। जैसे तीर्थों में माला कर लेती हूँ मैं, जब कथा पंडाल में जाती हूँ तो माला झोली लेके जाती हूँ, तब मैं एक्स्ट्रा नाम जाप कर लेती हूँ। तो जब आपको फिर लगे फुर्सत, वैसे तो एक माला का तो नियम आपका होना ही चाहिए, इतना टाइम आप निकाल ही सकते हैं, एक माला का तो रहता ही है। इसके ऊपर फिर आप कितनी भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो क्या करें, एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है, ये कर सकते हैं। जैसे हफ्ते भर आपने देखिए गुरु को चिंतन तो करना ही है, कम से कम ये तो करिएगा, गुरु को चिंतन करिएगा। जब भी प्रभु के मंदिर में आप शीश नवाएं, जब अपने गुरु को याद कर लीजिएगा, गुरु की जो छवि है, चित्रपट है, उसको प्रणाम कर लीजिएगा। मंत्र जाप नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, तो उसका यही है,
कि फिर आप हफ्ते में 1 दिन बैठिए, जितने हफ्ते मिस हो गए, जितने मंथ मिस हो गए, फिर उनका पुराना आपको जो है उसकी भरपाई करना है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। जैसे आपने 1 वीक नहीं किया है तो 1 हफ्ते का आप फिर किसी दिन बैठ के 1 हफ्ते में जैसे 7 दिन है तो आपको 7 माला ऐसे कर लीजिएगा। इस तरीके से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। दीक्षा के बाद दिनचर्या कैसी होना चाहिए? दीक्षा के बाद आपकी दिनचर्या एटलीस्ट ऐसी तो हो कि लोगों को दिखाने के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि लोगों को देख के लोगों को क्या लगता है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आपके खुद अंतर्मन में जो है चेंजेस होने चाहिए, जिससे आपको खुद भी फील हो सके कि गुरु दीक्षा लेने से पहले मैं कैसा था और गुरु दीक्षा लेने के बाद मैं कैसी हूँ। ठीक है, तो आपको खुद अपना एनालिसिस करना है, खुद आपको पता करना है कि गुरु दीक्षा के बाद क्या डिफरेंस है और पहले की लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो आपकी दिनचर्या कैसी हो? आपकी दिनचर्या बहुत भक्तिमय होनी चाहिए। आप कहीं भी हो, कुछ सरल चीज़ें कुछ मैं बता देती हूँ जिनसे कोई भी आपको पहचान सकता है कि आप किसी भी गुरु से जुड़े हैं। जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हो तो प्रभु के बारे में बात करिएगा। इसके बाद जो है आपके पैर कहीं चल के जा रहे हो तो तीर्थाटन के लिए जा रहे हो, आपके हाथ अगर उठ रहे हो तो थोड़ा बहुत सेवा भाव के लिए उठे। इसके बाद जो है आपकी जिह्वा वार्तालाप करे प्रभु के बारे में। और जो स्मेल होती है, आप नासिका से जो स्मेल लेते हैं तो प्रभु के होने की जो खुशबू होती है उसको आप हमेशा फील करते रहें अपने आसपास। ठीक है, और जिह्वा जो स्वाद लेती है खाने पीने का, मतलब हमारी पांचों इंद्रियों में से जो रहता है, तो जिह्वा से आपको एक तो बोलना है, एक सॉरी जिह्वा से तो बोलना है, कानों से आपको प्रभु की कथा सुनना है। ये सब बातें आपकी लाइफ में, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या में क्या करना है? एक माला गुरु मंत्र की। इसके बाद जिन भी गुरु से आप दीक्षित हैं उनका एक सत्संग आपके नियम में होना ही चाहिए, चाहे थोड़ा सुने, 5 मिनट 10 मिनट गुरुदेव की वाणी आपको सुननी ही सुननी है, ये दीक्षा नियम में होता है। और ठीक है, बाकी अपना बिहेव थोड़ा सा चेंज करना है पहले की लाइफ से बाद की लाइफ में। ठीक है, ये गुरुदेव से कैसे मिले इसकी कोई विधि होती है। गुरुदेव से जब भी आप मिलें तो बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। कभी भी गुरु के समान होके नहीं बैठना है, यानी गुरु के चरणों में बैठना है आपको। गुरु के सामने मस्तक पर अंजलि बनाकर, जैसे हम प्रभु के सामने मस्तक झुकाते हैं, वैसे गुरु जब हों तो अपना मस्तक झुकाएं, उन्हें प्रणाम करें, गुरु की पूजा करें। जो गुरु की पूजा होती है, जैसे उनके पैर धुलाएं, चरणामृत उनका ज़रूर ले लें। अब आप उसमें भेद मत करिएगा, वरना तो बहुत अपराध हो जाएगा। जैसे गुरुदेव मिले तो उनके चरण धुला के वो चरणामृत अपने हमेशा पास रखें। ऐसे जो है गुरु से मिलने की विधि है। गुरु के लिए कोई उपहार ले जाए, उपहार जैसे तो हाँ, वैसे तो हमारे गुरुजन बहुत कुछ एक्सेप्ट करते नहीं हैं, लेकिन खाली हाथ कभी भी गुरु के पास ना जाएं। कुछ ले जाएं, चाहे एक पुष्प ले जाएं गुरु के लिए, लेकिन ज़रूर ले जाएं। प्रसादी ले जाएं, प्रसादी भी नहीं तो गुरुदेव के लिए कपड़े ले जाएं। जब भी उनसे भेंट हो खाली हाथ ना मिले, और कुछ भी ना बन पड़े तो कुछ पैसे तो एटलीस्ट गुरु चरणों में निवेदन करें, जिससे कि गुरुदेव से जो जुड़े लोग हैं, गुरुदेव जो सेवा कर रहे हैं, तो हम भी कुछ हाथ बटा सकें अपने गुरु का। ठीक है, तो ऐसे गुरु से मिलने की विधि होती है। कुछ भी कभी भी गुरुदेव से ऐसा बिहेव ना करें, कभी रूडली बात ना करें। बहुत ही विनम्र नम्रता से गुरुदेव के साथ बहुत सहज सरल स्वभाव से प्रेजेंट होना चाहिए गुरु के सामने। ठीक है, क्या करें जिससे गुरु कृपा विशेष हो? गुरु के कहे हुए बात, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना, और गुरु मंत्र को बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा से जाप करना, यही गुरुदेव की विशेष कृपा पाने का एकमात्र उपाय है। गुरु मंत्र में मन लगा के जाप करिएगा, अपने गुरु पे श्रद्धा करिएगा, और इससे ही गुरुदेव की विशेष कृपा आप पे ज़रूर कहने का मतलब ये है, हमारे गुरुजन यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं
तो कि आप डॉक्टर पे कितना ट्रस्ट दिखाते हैं, आप ज़रा सोच के देखिए। आपको डॉक्टर ने बता दिया ये वाली दवाई खानी है, तो फिर आप डॉक्टर पे 100 201% आप जो है उन पे ट्रस्ट करते हैं। फिर आप नहीं देखते कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे गलत दवाई लिख दी। तो जैसे एक डॉक्टर पे आप इतना इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, वैसे हमारे गुरुजन कहते हैं कि हम जब एक इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे हित के लिए सोच रहा है, तो हम अपने गुरु पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते कि वो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे हित के लिए सोचेंगे। तो जो है अ, बस यही है मतलब गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उस पे यकीन करें, जैसे आप एक डॉक्टर की दवा पे यकीन कर लेते हैं, ठीक है। उससे भी ज़्यादा दीक्षा जिनसे ली उनके अलावा किसी की बात मान सकते हैं। हाँ, दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जहाँ जो सारे ही गुरुजनों को आपको सुनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो गुरुदेव हैं बस आप उन्हीं को ही सुने। उनको तो प्रायोरिटी आपको देनी है, मतलब प्रथम वही आपके सब कुछ हैं। लेकिन जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वहाँ से आप ले सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं है। जैसे आपके गुरुदेव हैं वो श्रीमद् भागवत करते हैं, लेकिन बहुत सारे गुरुजन हैं जो श्री भक्तमाल जी गाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुरुदेव भक्तमाल जी नहीं करते इसलिए आप भक्तों का चरित्र ना सुने। जो भक्तमाल जी करते हैं आप उनसे भक्तमाल जी सुनिए, जो श्रीमद् भागवत करते हैं, जो रामचरितमानस करते हैं, जहाँ से जो ज्ञान मिल जाए वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आपके सारे शिक्षा गुरु होना चाहिए, गुरुदेव ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या करें जिससे गुरु की विशेष कृपा मिले, ये हो गया है। दीक्षा लेने का सही उम्र क्या है और सही समय क्या है? देखिए, दीक्षा लेने की सही उम्र का तो मुझे वैसे कंफर्म नहीं है। दीक्षा कंफर्म है, सॉरी। गुरु दीक्षा लेने की सही उम्र जो है बचपन ही है, बाल्यकाल से ही आपकी दीक्षा हो जाना चाहिए, ताकि जो आपका जो समय कहते हैं कि जब आपके गुरु मिलते हैं तब से आपकी एज काउंट होती है। जैसे आप मान लो आप जैसे 20 साल के हैं और 20 साल में आपको आपके गुरु मिले, तो 20 साल से फिर आप आपकी एज काउंट करेंगे, यानी वो जो बीत गए 20 साल उनको भूल के फिर आप जिस दिन से गुरु मिलते हैं उस दिन से फिर आप सोचेंगे हम 1 साल के हुए, हम 2 साल के हुए, क्योंकि वही आपका जो है सही जीवन जो है शुरू होता है। कहने का मतलब ये है कि जब से गुरु मिलते हैं तब से आपकी एज काउंट होती है, तो इससे अच्छा है कि कुछ भी सेकंड आप बर्बाद ना करें। पेरेंट्स जैसे समझदार होते हैं, जैसे दीक्षित पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को भी अर्ली एज में दीक्षा दिला देते हैं। तो अब धीरे धीरे ये जो है प्रॉब्लम्स जो अभी तक अज्ञान, अब कहने का मतलब अभी तक इतने अवेयर नहीं हो पा रहे थे सभी लोग, अब जो है बहुत अवेयरनेस है। तो अब ऐसा है कि जैसे आप लोग गुरु दीक्षित हैं, अब जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनको अर्ली एज में दीक्षित कर दीजिए, ताकि उनको बचपन से ही पता रहे कि हमें किस मार्ग में जाना है, हमें प्रभु प्राप्ति करना इसी जन्म में। और ऐसा नहीं है कि गुरु बन जाएंगे तो वो स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। हर इंसान अपने नित्य कर्म करता ही है और भगवत प्राप्ति भी करता है साथ साथ। तो नित्य कर्म भगवत गीता में तो हमारे प्रभु ने खूब चीख चीख के कहा है कि कर्म प्रधान आप होना ही चाहिए। आपके जो कर्म हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। क्या दीक्षा लेना ज़रूरी है? तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, हाँ जी, 101% आपको दीक्षा लेनी ज़रूरी है। जितनी उम्र बीत गई बीत जाने दीजिए। अभी भी ऐसा कहते हैं हमारे गुरुजन कि बहुत गई थोड़ी रही, ठीक है, और बीती जाए ये उमरिया। मतलब बहुत तो चली गई, बस थोड़ी रही है, जितनी भी रही है उसमें गुरु दीक्षा ले लीजिएगा। ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करने का सोचा है, फिर भी अगर जैसे कुछ छूट गए हैं तो अभी गुरु पूर्णिमा में टाइम है, हम और सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा हो जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ तो आप कमेंट
ड्रॉप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आई होप मेरा ये Q&A, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने मन लगा के सुना होगा। तो अभी मुझे परमिशन दीजिएगा, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज विहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।